लगातार चैनल इस खबर पे बना हुआ था और एक सराहनीय कदम आपके द्वारा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लिया गया है और मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे सर, क्या ये जो महिलाएं हैं इन पर जल्द एक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि कल अगर ऐसा होगा, फिर से खाना अगर आएगा या खाने में कुछ ऐसी गलती होती है तो वो तो फिर बच्चों को परोस देंगी महिलाएं, क्योंकि उनके अपने बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो वो ऐसी हरकतें करेंगी। जी जी, नहीं देखिए क्या है, बहुत ही गंभीर मामला है ये और लगातार ये घटना को दबाने का प्रयास हुआ। 2 से 3 दिन में घटना हो गया था। कल गांव के लोगों ने मुझे फोन किया जी। और मैं दिल्ली में होने के कारण वहां पहुंच नहीं पाई, इसलिए पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि बहुत गंभीर मामला है। कि सबसे पहली बात तो बच्चों का आरोप है, ग्रामीणों का आरोप है कि जो खाना है उसको कुत्ते के द्वारा खाया गया था, जूठा किया गया। फिर कुछ अधिकारियों द्वारा मना किया गया, उसके बाद भी खिलाया गया। फिर घर में जाके जब बच्चियों ने बताया परिवार वालों को, तो परिवार वालों ने सरपंच को लेके वहां पे अपना विरोध दर्ज किया। उसके बाद मामला दबा रहा, आज कार्रवाई करो। उसके बाद परिवार जन डर के मारे उन्होंने अस्पताल ले जाके अपने बच्चों को रेबीज का, क्योंकि जानकारी पूरी नहीं थी उनको, लेकिन अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन लगा लिया। रेबीज के इंजेक्शन के लिए जब उन्होंने डिमांड किया तो सबसे बड़ी लापरवाही जो हुई है कि 80 बच्चों का जब रेबीज का इंजेक्शन उन्होंने कहीं ना कहीं जिले से मंगवाया होगा, वो तो उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो क्या इसमें बीएमओ ने आदेश किया, सीएमएचओ ने आदेश किया, या प्रशासनिक किस अधिकारी के आदेश से, इसके दिशा निर्देश से इतने सारे बच्चों को, 78 बच्चों को जो जानकारी मिल रही है कि 78 बच्चों को कैसे रेबीज का इंजेक्शन लगा? यदि कोई इंजेक्शन लगता है, कभी कभी वो इंजेक्शन रिएक्ट भी करता है बिना किसी मतलब कुत्ते का जूठा खाने से, मतलब रेबीज लगता है नहीं लगता ये तो डॉक्टर तय करेंगे। लेकिन अभी नहीं लगता है और किसी को रिएक्शन कर जाता है, किसी बच्चे को, छोटे बच्चे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जी, मतलब ये बहुत गंभीर मामला है कि कभी कभी देखिए हर बच्चे का फिजिकल वो अलग होता है। कोई कमजोर होता है, किसी को अंदरूनी किसी तरह प्रॉब्लम है, और रेबीज का इंजेक्शन काफी मतलब हेवी इंजेक्शन होता है, क्योंकि एक वायरस से लड़ने के लिए लगाया जाता है, उस रेबीज के वायरस से। जी। तो कितना मतलब गंभीर प्रकरण है कि बिना शासन प्रशासन के निर्देश से इतने इंजेक्शन आ गए, चलिए लग गया, अधिकारी को नहीं पहुंचे कि उन्होंने परिवारजनों को भरोसा क्यों नहीं जताया कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। वो ये जो ग्रामीण जो है और जो परिवार वाले हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाए अधिकारी और इनके बीच, इसलिए उन्होंने खुद निर्णय ले लिया। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन एक और चीज भी यहाँ पर समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये महिलाएं थी, क्या इतनी जुर्रत इन महिलाओं की है कि शिक्षक ने मना कर दिया खाना नहीं परोसना है? और देखिए कोई ऐसा तो नहीं है चुपके से 2 बच्चों को खाना खिलाया गया होगा, पूरे स्कूल के बच्चों को खाना बांटा गया होगा। अगर कोई शिक्षक मना कर देता है तो वहां शिक्षकों ने भी या फिर प्रिंसिपल ने भी वहां आंख मूंद रखी थी कि मना करने के बावजूद एक आधे या पौन घंटे का समय होता है जिसमें खाना बांटा जाता है, तो उस पौन घंटे में क्या कोई टीचर पूरे स्कूल में मौजूद नहीं था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि यदि मना किया गया तो जिम्मेदारी पूर्वक कोई अधिकारी वहाँ क्यों नहीं खड़ा था, कोई शिक्षक क्यों नहीं था? और जब ये शिक्षकों ने क्या अपने बीएमओ को बीओ को जानकारी दी है, डीओ को जानकारी दी, और डीओ और बीओ को भी जानकारी दिया, तो विगत 3 दिनों से इन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या शासन, क्या इन्होंने संबंधित अधिकारियों को जानकारी दिया, कोई नोटिस दिया, कोई कार्रवाई की बात आगे बढ़ाई कि केवल अपने ऑफिस में चुपचाप बैठे थे? तो मुझे कल ग्रामीणों ने बताया, मैं जब पत्र लिखा तब ये जागे हैं और आज सुबह 7 बजे से गांव में पहुंचे हुए, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैं आज वहां पहुंचूंगा गांव में और आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। तो तब ये प्रशासन जागा है और ये अधिकारी जागे हैं। और वही जब अगर मेडिकली भी देखा जाए तो वहां मेडिकली भी कोई अपने आप ही उठ के ये बच्चों को इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, ना वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी की कोई जानकारी में है, ना वहां पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जानकारी में है, और अगर हम डीएम कलेक्टर से बात कर रहे हैं तो वहां पर भी कोई जानकारी नहीं है। तो इतना पूरा वाक्य या किस इस तरीके से समझा जाए ये स्कूल ही दबाने की कोशिशें कर रहा है? मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से वही पॉइंटेड सवाल है कि इस 78 से 80 बच्चों को इंजेक्शन लगा, इतनी इंजेक्शन जब उप स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है तो क्या संबंधित अधिकारी ने प्रशासन को बताया, या वो किस तरीके से इतने इंजेक्शन पूरे जिले का? मुझे लगता है कि इतना जिले में कोटा होता होगा, तो पूरा कोटा एक उप स्वास्थ्य केंद्र में जा रहा है, तो किस लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्या प्रशासन के लोगों के या अपने संबंधित उच्च अधिकारी को उन्होंने बताया जी कि
क्या घटना है और क्यों इतना इंजेक्शन भेजा जा रहा है। केवल खाना पूर्ति के लिए भेज दिए और वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में 78 बच्चों को इंजेक्शन लग जाता है, जो पूरे जिले का कोटा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन संदीप जी देखिए, आप विधायक हैं, आपको भी वहां पर कहीं ना कहीं जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बड़ी मात्रा में अगर इंजेक्शंस लग रहे हैं, बच्चे वहां पर ले जाए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता बीच में कोई बड़ा हाथ शामिल होगा? वैसे तो एक फोन के बगैर सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है सर, ये आपसे छुपा नहीं है, तो वहां से भी या कहीं से एक फोन तो गया होगा ना कि इतने बच्चे आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा दो। ने कोई तो इसमें संलिप्तता होगी किसी बड़े ऐसे शख्सियत की। जी, लगातार ये 2 दिन तक ग्रामीण जो है अपना प्रयास किए। अधिकारी उनको, मुझे जो जानकारी मिली, उन्हें भरोसा दिलाते रहे कि आज करेंगे कार्रवाई, कल करेंगे कार्रवाई, कर रहे हैं। जब इनका गुस्सा फूटा तो इन्होंने मुझे फोन लगाया कल रात को 8 बजे जी। और जब फोन लगाया तो तुरंत मैंने 9-10 बजे तक पत्र लिखकर, क्योंकि मुझे सुबह आज दिल्ली आना था और आज मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय जो विधायक सम्मेलन के लिए मुझे यूएस जाना है, जी जी। इसलिए मैं आज वहाँ उपस्थित, मैंने पत्र के माध्यम से इसलिए अपना विरोध दर्ज कराया और संबंधित अधिकारियों से फोन में बात भी किया। सुबह इसीलिए पहुंचे, नहीं तो ये मामला बिल्कुल ग्रामीण मतलब गोल गोल घूम रहे थे और किसी प्रकार का उनको निराकरण भी नहीं हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी तमाम जानकारियों के लिए और इस सराहनीय कदम के लिए भी बहुत बहुत